नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का लद्दाख रीजन के अंदर तनाव चल रहा है। ऐसे में इंडिया ने अपने फाइटर जेट भी एयर बेसिस पे लगा दिए हैं, वहीं हेलीकॉप्टर की भी पेट्रोलिंग चल रही है। इसके अंदर अपाचे भी देखे गए और अभी दोस्तों 2 LCH हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे इंडिया में ही बनाया गया है, उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि अब इनको आगे रखा जा रहा है अपाचे से। तो ऐसा क्यों है? क्या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा सक्षम है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के पास सबसे लीथल अटैक हेलीकॉप्टर है पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम है AH-64E, जिसे अपाचे के नाम से भी जाना जाता है। ये US में बना है और इंडिया ने 22 ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, उसे डिलीवरी भी हो चुकी है और हो सकता है आगे भी वह ऐसे और हेलीकॉप्टर खरीदे। तो ऐसे में दोस्तों LCH को लगाया जाना थोड़ा सा हैरान करने वाला भी है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अभी 30 LCH का ऑर्डर दिया है और इस साल के अंत तक 100 से 150 हेलीकॉप्टर और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और LCH एक पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लगे हैं, हाई एक्यूरेट वेपन लगे हैं, जो कि कैपेबल है किसी भी टारगेट को डे और नाइट में हिट करने के लिए। और LCH की खासियत है कि ये ऑपरेट कर सकता है कंप्लीट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी AOR के अंदर और किसी भी एल्टीट्यूड के ऊपर। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा वेपन लोड लेके जा सकता है हाई एल्टीट्यूड के भी ऊपर। तो इसीलिए इसे ये कैरेक्टरिस्टिक ही महान बनाते हैं, जिसकी वजह से इसे हॉट या फिर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन किसी के लिए भी सूटेबल माना जा सकता है। वहीं दोस्तों, अपाचे भी एक इंप्रेसिव और कॉम्बैट प्रूवन फ्लाइंग मशीन है। इसके अंदर हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल लगी है और साथ ही इसके अंदर लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार भी लगा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंडिया ने जो AH-64E खरीदा है अपाचे हेलीकॉप्टर, ये गार्जियन वर्जन कहलाता है। इसके अंदर क्या है? ज्यादा पावरफुल इंजन है, बेटर डाटा नेटवर्किंग सिस्टम है, इंप्रूव्ड कॉम्पोसाइट रोटर ब्लेड है। और अगर इसका LCH से कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा फास्ट है, इसके इंजन की भी ज्यादा पावर है और ज्यादा वेपन सिस्टम ये लेके जा सकता है। लेकिन LCH की रेंज ज्यादा है अगर हम इसका कंपैरिजन करें पुराने AH-64D मॉडल के साथ में। लेकिन दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड के अंदर रोटेरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, US ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर 2002 के अंदर किया था। वहां सारा माउंटेनियस एरिया था और 12,500 फीट के अबोव फ्लाई करना पड़ता था। तो ऐसे में टेम्परेचर भी 5 डिग्री से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस पे था। तो इसलिए उन्हें ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी। और एक पायलट ने बताया है कि हर मिशन से पहले, मिशन छोड़िए, अगर किसी एक नॉर्मल सॉर्टी के लिए भी जाना होता था तो उसके लिए परफॉर्मेंस प्लानिंग करनी पड़ती थी कि कितना इस पे लोड लेके जाया जाएगा, कितने एल्टीट्यूड पे जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें हर एक सिंगल सॉर्टी के अंदर ध्यान रखनी पड़ती थी। और अगर हम बात करें अभी लद्दाख प्लेट्यू की, जहां पर इंडिया चाइना के बीच में तनाव है, ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। साथ ही यहाँ पर जो आर्मर्ड व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर भी स्पेशल लुब्रिकेशन किया जाता है। इसके अलावा उनके इंजन को भी ज्यादातर स्टार्ट रखना पड़ता है ताकि वे फ्रीज न हो जाए। लेकिन LCH हेलीकॉप्टर को स्पेशली इसी रीजन के लिए तैयार किया गया है। आपको ध्यान होगा कि इसका सियाचिन ग्लेशियर पे भी टेस्ट हुआ था, वहां इसने लैंडिंग परफॉर्म की थी और फ्लाई किया था। उस समय दोस्तों ये 15,800 फीट की ऊंचाई पे था और इसके साथ में 500 किलोग्राम लोड भी था। और दोस्तों, एक फॉरेन इंडियन एयरफोर्स कमांडर का कहना है कि AH-64E हालांकि 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी हिमालयस के लिए LCH ज्यादा सूटेबल है, अपाचे प्लेन्स के अंदर ज्यादा कारगर है। और कारगिल वार के दौरान भी हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की, स्पेशली अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी थी जो हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सके, और उस समय हमारे पास ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था। तभी इन जरूरतों को देखते हुए LCH को डेवलप किया गया और ये 13,000 की फीट की ऊंचाई पर भी लैंड कर चुका है। और इसके अलावा पहला दुनिया का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसने सियाचिन जैसे लैंडिंग बेस के ऊपर फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर लैंड किया है। लेकिन दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पे जाने का हमें परफॉर्मेंस के अंदर और अन्य चीजों के अंदर भी पे करना पड़ता है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर आर्मामेंट बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 30 मिलीमीटर की कैनन लगी है, वहीं LCH के अंदर 20 मिलीमीटर की कैनन लगी है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर 16 हेलफायर मिसाइल लगी हैं और हाइड्रा 70 मिलीमीटर
अनगाइडेड रॉकेट लगा है। वहीं LCH के अंदर केवल 4 मिसाइल और रॉकेट लगे हैं और LCH के अंदर 70 mm का रॉकेट लगा है और एक चिन माउंटेड कैनन लगी है। और अभी तक LCH के अंदर किसी भी तरह की एंटी टैंक मिसाइल या फिर एयर टू एयर मिसाइल नहीं लगी है। इस पे अभी डिसीजन लिया जाना बाकी है और अभी DRDO से बनी हुई मिसाइल लेनी है या किसी फॉरेन वेंडर से खरीदनी है, इसी के बीच में भी एक उहापोह चल रही है। लेकिन दोस्तों अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर इनमें किसी में थोड़ी कमी और किसी में कोई खासियत हो तो दोनों ही हेलीकॉप्टर हमारे पास है। जहां तक प्लेन्स की बात है तो चाहे चाइना पाकिस्तान दोनों के टैंक आ जाए, कोई भी आर्मामेंट आ जाए, उन्हें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं जहां तक हिमालयाज की बात है, हाई एल्टीट्यूड की बात है, तो वहां पर एक हमें इतना ज्यादा आर्मामेंट वाला हेलीकॉप्टर नहीं जरूरत होती, सिर्फ एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर ही काफी होता है और वहां उड़ने के लिए LCH सक्षम है। शायद इसीलिए इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स ने इसे आगे रखा है। धन्यवाद। जय हिंद।